मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। और अगर मोल का फार्मूला देखा जाए बेटा, मोल का फार्मूला गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, गिवन मास आर द नॉन मास ऑफ ए सब्सटेंस, द नॉन मास ऑफ ए सब्सटेंस ओवर द मोलर मास। मोलर मास मीन टोटल जो मास है बेटा, मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, ये एक फार्मूला है। बट अगर एवोगाड्रो के हवाले से देखा जाए, सो मोल इज टर्म्ड एज, मोल जो है उसका फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल और द नॉन पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस ओवर Na, इट मीन्स द एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद है कि हु डिस्कवर्ड मलेरिया। रोनाल्ड रोज साहब ने मलेरिया को डिस्कवर किया था। और एक्चुअली रोनाल्ड रोज साहब ने जो पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो स्पैरो के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, चिड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके बाद में जाके इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। विच कास्ट मलेरिया, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का बायस बनता है जी। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय विच, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनती है। और राइबोसोम्स को बेटा प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी कहा जाता है। और इसी तरह से जो सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कहा जाता है बेटा पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल की सारी एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। सेल की सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन बेसिकली हो रही होती है। रेस्पिरेशन मीन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और जब भी कोई एटम ब्रेकडाउन होता है उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। और इसीलिए इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि सेल की सारी एनर्जी इसी में बनती है। अब अगर राइबोसोम्स को देखा जाए, वो ये सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है बेटा। अब अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले बताया था बेटा, रूट वर्ड्स, प्रो मीन द बिफोर, कैरियोट मीन द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट क्लियर न्यूक्लियस मौजूद होता है और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होते हैं। लेकिन राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। अक्सर का ये सवाल भी रिपीटेड होता है एवरीडे साइंस के हवाले से कि विच सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट बोथ इन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल, तो वो कौन सा है, वो राइबोसोम है। हाँ, ये डिफरेंस ये है कि जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, जिसका साइज जो है वो बड़ा होता है। हाउ मैनी स्पाइनल नर्व्स इन द ह्यूमन, स्पाइनल नर्व के कितने जोड़े होते हैं, 31 जोड़े होते हैं। क्रेनियल नर्व्स के कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं बेटा। क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं।